जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को फाइनली हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड के निम्नलिखित में जिलों में से किस जिले में स्थित है? कौन सा अभयारण्य? भेड़िया डांड अभयारण्य। और ये जो महुआ डांड अभयारण्य है ये बेसिकली भेड़ियों के लिए प्रचलित है। ये झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित है। कौन सा जिला में? लातेहार जिला में। और इसका स्थापना किया गया था 1976 ईस्वी में। हजारीबाग की भी बात करते हैं तो इसे भी पूर्ण रूप से स्थापित किया गया था 1976 ईस्वी में ही। बट जो ये हजारीबाग है, इसे हजारीबाग अभयारण्य इसे प्रस्तावित किया गया था 1955 ईस्वी में ही। कब प्रस्तावित किया गया था? तो 1955 ईस्वी में ही। कोडरमा की यदि हम लोग बात करते हैं तो कोडरमा अभयारण्य है, इसे स्थापित किया गया था 1985 ईस्वी में कोडरमा अभयारण्य को। लेकिन कोडरमा जिले की बात आ जाती है तो कोडरमा जिले का गठन किया गया था 1994 ईस्वी में। पलामू अभयारण्य की बात करते हैं तो पलामू अभयारण्य का भी गठन किया गया था 1976 ईस्वी में ही। कब? 1976 ईस्वी में। और पलामू अभयारण्य की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये पलामू अभयारण्य ये सबसे बड़ा अभयारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। 794 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह पलामू अभयारण्य फैला हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे होंगे, मैराछी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? तो मैराछी नदी पर जो मसानजोर बांध बना हुआ है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कनाड़ा बांध। और कनाड़ा बांध किस कारण से इसका नाम पड़ा हुआ है? तो इस जो मसानजोर बांध है इसे कनाडा देश के सहयोग के जरिए बनाया गया था, जिस कारण से इस बांध का नाम कनाडा बांध पड़ा है। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में ही। और जो हजारीबाग अभयारण्य है उसे भी प्रस्तावित किया गया था 1955 ईस्वी में ही। 1955 ईस्वी से और आप लोग को रिलेट कर पा रहे होंगे, जो विस्फोटक कारखाना गोमिया बोकारो में भी है उसे भी स्थापित किया गया 1955 ईस्वी में। एक शिक्षित संस्थान है XISS यानी कि जेवियर इंस्टीट्यूट सोशल साइंस, इसे भी 1955 ईस्वी में ही इस शिक्षण संस्थान का स्थापना किया गया। झारखंड में कुल वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो झारखंड में कुल वन्यजीव अभयारण्य कितनी है? इसकी संख्या 11 है। और इसी के विपरीत यदि बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की तो झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 1 है और अभयारण्यों की संख्या 11 है। डाटा की बात आ चुकी है 8। तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बांध बनाए गए हैं। और एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया। और ये भी झारखंड के लातेहार जिला में ही अवस्थित है। 231.67 किलो स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? निर्यात फसल, तो वह कौन सी फसल है? पपीता। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध बना हुआ है? कौन सा बांध? चांडिल बांध। तो चांदी सोना, इसे भी कई बार आप लोग को याद करवाया गया है। चांदी सोना, जो चांडिल बांध है वो स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया। कौन सा नदी? स्वर्णरेखा नदी पर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तुरामडी में, कौन सा? तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? कहाँ पे? तुरामडी। तो जब जब खनिज का नाम आता है तब तब ये नाम भी आप लोगों की समझ से जिक्र किया जाता है कि यूरेनियम के मुख्यतः 3-4 क्षेत्र है जिन्हें याद कर लेने हैं। बाकी बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो हो गया जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी। जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी, ये 3 क्षेत्र बेसिकली यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, सो याद कर लेना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहीं पे यदि हम लोग काइनाइट की बात करते हैं तो काइनाइट ये कहाँ पे सर्वाधिक है? तो इसके लिए स्थान है लिप्साबुरु। कौन सा? लिप्साबुरु, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है झारखंड? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। जब यहाँ पे जलवायु की बात आ चुकी है तो यहाँ पे भी आप लोग 2-3 प्रश्न को रिलेट कर पा रहे होंगे कि वर्षा और तापमान। वार्षिक तापमान की यदि बात करते हैं तो झारखंड का वार्षिक तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। यही यदि अंतराल में पूछा जाए तो 23 से 26 डिग्री सेल्सियस ये अंतराल हो जाता है।
सर्वाधिक तापमान पूछा जाए तो सर्वाधिक 45 डिग्री सेल्सियस ये जमशेदपुर का तापमान है। न्यूनतम डिग्री पूछा जाए, न्यूनतम तापमान, तो न्यूनतम है नेतरहाट क्षेत्र में 7 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे ठंडे के दिनों यानी कि शीत ऋतु में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम लोग बात करते हैं वर्षा की, तो औसत वर्षा झारखंड का 140 सेंटीमीटर है। कितना? 140 सेंटीमीटर। अंतराल में बात करते हैं तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर ये वर्षा अंतराल है। यदि सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं तो 180 सेंटीमीटर तक सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ पे? नेतरहाट क्षेत्र में। और चाईबासा के मैदान में न्यूनतम वर्षा होती है, चाईबासा के मैदान में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रूस के सहयोग से स्थापित किया गया प्लांट कौन सा नहीं है? किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ये रूस की सहयोग से नहीं किया गया है, बल्कि इसे चेकोस्लोवाकिया के जरिए इस प्लांट को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1913 ईस्वी में गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्च किसने चिपकाया था? तो ये पर्चा किसके द्वारा चिपकाया गया है? निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा। झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश कब हुआ? तो झारखंड में जो नमक सत्याग्रह है इसका श्री गणेश कब हुआ है? तो आप इस प्रकार ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका श्री गणेश का बात करते हैं तो इसका श्री गणेश किया गया है कब? 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब? 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे यदि ईस्वी 212 जो ईस्वी है, ईस्वी को कोरिलेट करके ये आप देख सकते हैं 1930 ईस्वी, सिर्फ यहाँ पे ईस्वी को देखना है। तो 1930 ईस्वी में क्या जी? किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में? ठेबले उरांव जी के नेतृत्व में किसान सभा का गठन 1930 ईस्वी में किया गया। 1931 ईस्वी में बात करते हैं तो टाना भगत आंदोलन के बाद एक आंदोलन हुआ था, हरि बाबा आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन का नाम सुने होंगे। तो हरि बाबा आंदोलन ये कब की घटना है? 1931 ईस्वी की घटना है, जिसे कि शुद्धि आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है इस हरि बाबा आंदोलन को। 32 से को रिलेट कर पा रहे होंगे कि विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना पलामू में की गई थी। कब? 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पलामू के प्राचीन राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पलामू के राजवंश कथन में कौन सा कथन असत्य है? कथन की बात करते हैं, पलामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश रक्सेल वंश था। बिल्कुल सही कथन है। चेरो राजवंश की स्थापना भागवत राय ने रक्सेलों को पराजित कर की थी। बिल्कुल सही कथन है। प्रताप राय द्वारा पुराना किला तथा सर्वाधिक प्रतापी राजा मेदिनी राय द्वारा नया किला का निर्माण किया गया, ये भी बिल्कुल सही कथन है। बट ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो यहाँ पे यही हमारा है जो कि वह रोंग असत्य कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे जो कि 122 प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन है जो कि वह असत्य आप लोग को है? तो खान देश का आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है, ये तो सही कथन है। शेर शाह ने झारखंड के तेलियागढ़ के रास्ते में बंगाल पर आधिपत्य स्थापित किया, ये भी बिल्कुल सही कथन है। हुमायूं शेरशाह संघर्ष के दौरान शेरशाह ने झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था, बिल्कुल सही कथन है। बट यहाँ पे जो हम लोग ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो शाहजहां के द्वारा झारखंड को पहला करदाता प्रदेश बनाया गया, तो ये असत्य कथन है। शाहजहां के द्वारा नहीं बल्कि अकबर के द्वारा झारखंड को पहला करदाता बनाया गया था, अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों या उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था, तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? तो वो अधिनियम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 ईस्वी का, इसे विरोध किया गया था। 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे यदि हम लोग पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे तो पहला ही ऑप्शन में आप लोग को गलत ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कि जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां तथा मेजर इंग्लिश के बीच चतरा में जो हुआ था 1857 की क्रांति, वो क्या 4 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी? तो आप प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को रिकॉल कीजिए। जब 1857 का प्रश्न आता है वहाँ पे प्रत्येक बार आप लोग को बताया जाता है सबसे अंतिम डेट ही था 2 अक्टूबर।
और ये कहाँ पे, किस क्षेत्र में, तो झारखंड के चतरा क्षेत्र में। कब से, 2 अक्टूबर से। देखिए एक सिर्फ डेट का रिलेटेड है, सिर्फ डेट से एक प्रश्न पूछ लिया गया, इसीलिए जो भी 1857 की क्रांति 5-6 डेट है, ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं चलिए इसे अपने शब्दों में ही इस चीज़ को बयां कर देता हूँ। सबसे पहले 12 जून को 1857 की क्रांति हुई, कहाँ पे हुई थी, तो देवघर के रोहिन गाँव में। और ये रोहिन गाँव जो कि अजय नदी के किनारे अवस्थित है। अजय नदी का उद्गम मुंगेर बिहार से होता है। पहला डेट याद रखना है 12 जून को, जो कि देवघर में हुआ। उसके बाद 30 जुलाई जो कि हजारीबाग में हुआ। 30 जुलाई के बाद आ जाता है 2 अगस्त। 2 अगस्त जो कि रांची में हुआ। 5 अगस्त, तो 5 अगस्त जो कि प्रारंभ कहाँ पे हुआ था, ये धनबाद में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद चल जाना है 3 सितंबर। 3 सितंबर ये सिंहभूम क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। 3 सितंबर के बाद 26 सितंबर। 26 सितंबर जो कि प्रारंभ हुआ कहाँ पे, तो ये पलामू क्षेत्र में 26 सितंबर से, और अंततः जाकर के 2 अक्टूबर में ये चतरा क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है, जे बार्थोल मन को। किनको, जे बार्थोल मन को। और इन्हीं के द्वारा ही 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया। और इसी दौरान झारखंड आंदोलन का जन्मदाता भी जे बार्थोलोमन को ही माना जाता है। जे बार्थोलोमन के द्वारा ही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियन का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1912 ईस्वी में। बिरसा मुंडा परिचित ही आप लोग इससे, जयपाल सिंह मुंडा से भी, शिबू सोरेन से भी। तो बार बार बिरसा मुंडा, मैं यदि यहाँ पे भी विश्लेषण करने लगूँ तो आप लोग को थोड़ा बोरिंग लगेगा, इसीलिए चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग इसका विश्लेषण नहीं करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ। किसका गठन, हुल झारखंड पार्टी। तो हुल झारखंड पार्टी का गठन 1968 ईस्वी में हुआ था। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था, 1968 ईस्वी में। किनके द्वारा, किनके नेतृत्व में इस हुल झारखंड पार्टी का गठन किया गया था, तो जस्टिन रिचर्ड के नेतृत्व में। हुल झारखंड पार्टी का गठन 1978 ईस्वी में जस्टिस रिचर्ड के नेतृत्व में किया गया था। अदर ऑप्शन यहाँ पे यदि आप देख पा रहे होंगे, तो 1970 ईस्वी में यदि हम लोग बात करते हैं, तो 1970 ईस्वी में क्या किया गया था, तो 1970 ईस्वी में शिबू सोरेन के द्वारा सोनेत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा, शिबू सोरेन के द्वारा सोनेत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। जिस प्रकार यदि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, सोनेत संथाल समाज की स्थापना तो 1970 में की गई थी शिबू सोरेन के द्वारा। 1969 ईस्वी की बात आती है, तो शिवाजी समाज की स्थापना विनोद कुमार महतो के द्वारा 1969 ईस्वी में शिवाजी समाज की स्थापना की गई थी। मार्क्सवादी समिति की यदि हम लोग बात करते हैं, तो मार्क्सवादी समिति की इसकी गठन की गई थी 1971 ईस्वी में AK रॉय के द्वारा, अरुण कुमार रॉय के द्वारा मार्क्सवादी समिति का गठन 1971 ईस्वी में। शिवाजी समिति का गठन 1970 ईस्वी में विनोद कुमार महतो के द्वारा। सोनेत संथाल समाज की गठन 1970 ईस्वी में शिबू सोरेन के द्वारा। और फाइनली 1968 ईस्वी में हुल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिस रिचर्ड के नेतृत्व में किया गया था। चेरो विद्रोह कब हुआ था, कौन सा विद्रोह, तो चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो चेरो विद्रोह ये सबसे पहले चेरो विद्रोह ये 1800 से 1802 ईस्वी की ये घटना है। कब की घटना है, 1800 से 1802 ईस्वी की ये घटना है चेरो विद्रोह। और ये चेरो विद्रोह पलामू क्षेत्र में हुआ था। और इसका यदि हम लोग 1800 से जो 1802 ईस्वी में इसका जो ये दूसरा चरण था, कौन सा चरण था, दूसरा चरण था, जिसमें कि नेतृत्व किए गए थे भूखन सिंह। कौन, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे भूखन सिंह। अगला प्रश्न यदि हम लोग देखते हैं, तो गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है। कौन सा पुराण में, गरुड़ पुराण में। तो गरुड़ पुराण में पैटकर, कौन सा, पैटकर चित्रकला यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। और ये पैटकर चित्रकला की बात करते हैं, तो ये प्रचलित है सबर जनजाति में। किसमें, सबर जनजाति में ये पैटकर चित्रकला प्रचलित है। और इस पैटकर चित्रकला को ही हम लोग स्क्रोल चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। इस
जो ये पैथकर चित्रकला है इसे हम लोग स्क्रोल चित्रकला के नाम से भी जानते हैं और ये सबर जनजाति में काफ़ी ये प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न यदि हम लोग बात करते हैं तो अगला प्रश्न यहाँ देख पा रहे होंगे, झारखंड के खाली स्थान जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या ये तो सर्वाधिक ऐसी पाई जाती है रांची में, बट यहाँ पे ऑप्शन रांची नहीं दिया गया है। तो जो दूसरा सर्वाधिक पाया जाता है वो कहाँ पे, सिमडेगा में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थाई यानी कि स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो वह जनजाति है संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति, संथाल जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, तो झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा। तो झारखंड में सर्वाधिक जो जनजातीय भाषा बोली जाने वाली भाषा है वो है संथाली भाषा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो मुंडा गांव का प्रधान क्या है, प्रश्न में मुंडा गांव का प्रधान यानी कि मुखिया क्या कहलाता है। तो मुंडा गांव का जो प्रधान होता है उस प्रधान को मुंडा कहा जाता है या फिर हाथों मुंडा के नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग, सोरिया पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। किसके संबंध में, सोरिया पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो यह झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में निर्वाचित है, बिल्कुल सही कथन है। यह जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है, बिल्कुल सही कथन है। राजमहल पहाड़ियों में आच्छादित दामिन एक कोह में ये प्रमुख से संकेंद्रित है, यह भी बिल्कुल सही है। और दामिन एक कोह की बात करते हैं तो ये संथाल परगना में कब लाया गया था, 1824 ईस्वी में। और इनका मुख्य निवास पलामू क्षेत्र में है, तो नहीं, इनका जो मुख्य निवास है वह है संथाल परगना क्षेत्र में। कहाँ पे, संथाल परगना क्षेत्र में। और दामिन एक कोह की घटना 1824 ईस्वी में ही की गई थी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन है जो कि वह असत्य है यानी कि रोंग है। तो असत्य की यदि हम लोग बात करते हैं तो पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, झूमर स्त्री प्रधान नृत्य है, बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बाह नृत्य संथाल जनजाति में साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। हैरो नृत्य का आयोजन धान कटाई के बाद किया जाता है, तो यहाँ पे ये रोंग आंसर देखने को मिलता है। ये जो हैरो पर्व है ये धान कटाई नहीं बल्कि ये धान बुआई के समय यह नृत्य किया जाता है। हैरो पर्व ये धान बुआई के समय ये किया जाता है। डोमकच ये तो त्योहारों में किया ही जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में देख पा रहे होंगे कि भुआंग खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। भुआंग खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो नहीं, ये जो भुआंग है ये संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। किसका, संथाल। वाद्य यंत्र जब जब आए तब तब रिकॉल करना है। केंद्रा जिसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है, मांदर जिसका दूसरा नाम तुम्बदक है, और ये झारखंड की सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। तो झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है सरहुल पर्व। कौन सा, सरहुल पर्व। और सरहुल पर्व जो चैत्र माह के तृतीय शुक्ल पक्ष यानी कि ये अप्रैल माह में मनाया जाता है, जिसे हम लोग फूलों का त्यौहार के नाम से भी जानते हैं, और इसे अलग अलग जनजाति अलग अलग नामों से पुकारती है। सरहुल का बेसिकली यदि हम लोग बात करते हैं तो संथाल जनजाति इसे बा पर्व के नाम से पुकारती है। वहीं पे मुंडा जनजाति, उससे पहले उरांव की बात करते हैं तो संथाल बा पर्व के नाम से जानती है, और उरांव खद्दी पर्व के नाम से जानती है, मुंडा बाहा पर्व के नाम से जानती है, और जो खड़िया जनजाति है वो जाड़कोर के नाम से जानती है, जाकोर। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है। कौन सा, मुंडा भाषा। तो ये मुंडा भाषा संबंधित है ऑस्ट्रो एशियाटिक से। अगला प्रश्न देखते हैं, 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। कौन सा लिपि का, देवनागरी लिपि का। तो इसका प्रश्न सही आंसर हो जाएगा होड़ संवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा
रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरण्य अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? ये जो आरण्य अधिकार है ये किसके जीवन पर आधारित है? बिरसा मुंडा के जीवन पर। और आरण्य जो ये अधिकार है ये बांग्ला भाषा में, आरण्य अधिकार किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो आरण्य अधिकार ये जो उपन्यास है उसे गठित किया गया है, बांग्ला लैंग्वेज में इसे किया गया है। योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से संबंधित है? योगिनी शक्तिपीठ, तो योगिनी शक्तिपीठ ये सती से संबंधित है। किससे? सती से। और योगिनी दो शक्तिपीठ मंदिर है ये कहाँ पे? तो ये अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। तो झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है? कौन सा स्टेडियम? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम की बात करते हैं तो ये कहाँ पे अवस्थित है? गुमला में। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में। अल्बर्ट एक्का से भी आप लोग कई सारे फैक्चुअल याद कर सकते हैं कि ये झारखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें कि परमवीर पुरस्कार, और अभी तक ये पहले ही और एकमात्र है परमवीर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं और मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें बात करते हैं तो इनकी मृत्यु हो गई थी, ये अमर हो गए थे कब? तो 1971 ईस्वी का जो कारगिल युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, तो वहाँ पे ये शहीद हो चुके थे। तो और एक वर्ष बाद, ठीक 1971 में जब ये शहीद हुए, ठीक एक वर्ष बाद 1972 ईस्वी में, कब? 1972 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और इनके जो नाम का स्टेडियम है वो गुमला में अवस्थित है। 108 मंदिरों वाला गांव कहाँ पे स्थित है? 108 मंदिरों वाला ये जो गांव है कहाँ पे अवस्थित है? मलूटी, दुमका में अवस्थित है। और इस मलूटी जो दुमका क्षेत्र है, इस मलूटी को हम लोग गांवों का शहर, झारखंड में गांवों का शहर, मंदिरों का गांव, यदि झारखंड में पूछा जाए तो मंदिरों का गांव किसको कहा जाता है? तो मंदिरों का गांव इसी मलूटी को कहा जाता है जो दुमका क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मंदिरों का शहर, मंदिरों का गांव, विलेज तो मलूटी को कहा जाता है, बट मंदिरों का सिटी, मंदिरों का शहर वो जमशेदपुर शहर को कहा जाता है। किसको? जमशेदपुर शहर को। अगला प्रश्न देखते हैं। तो झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई थी? झारखंड में जो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? सुकन्या, सुकन्या से 24 जनवरी 2019, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 24 जनवरी 2019 को ये प्रारंभ किया गया था। और ये जो 24 जनवरी 2019 को प्रारंभ किया गया था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? तो इस योजना का प्रारंभ रघुवर दास की सरकार के द्वारा चाईबासा से की गई थी। कहाँ से? सरायकेला से की गई थी। कहाँ से की गई थी? सरायकेला से की गई थी। बात करते हैं झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की। तो इसकी जो शुरुआत है वह 24 जनवरी 2019 से ही की गई थी। लेकिन ये कहाँ से की गई थी? तो इसे चाईबासा, कोल्हान प्रमंडल से किया गया था। चाईबासा से इसे प्रारंभ किया गया था। और इसे आगे चल कर के बात करते हैं तो 2022 ईस्वी में सुकन्या योजना ये रघुवर सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी 24 जनवरी 2019 को चाईबासा कोल्हान क्षेत्र से। और इसे ही आगे चल कर के 2022 वर्ष में, कब? 2022 ईस्वी में ये जो अभी जेएमएम की सरकार है हेमंत सोरेन के द्वारा इसका नाम बदल करके कर दिया गया है सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना। और ये कहाँ से किया गया है? तो ये सावित्रीबाई फुले योजना, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था गिरिडीह से। कहाँ से? गिरिडीह से। और ये जो सुकन्या योजना है इसे चाईबासा से किया गया था। ये बीजेपी की सरकार, ये जेएमएम की सरकार, इसी का नाम परिवर्तन करके ये किया गया है सावित्रीबाई फुले परियोजना। ये नहीं समझना है कि अलग योजना किया गया है, उसी का नाम परिवर्तन। जैसे कि अभी एक नाम परिवर्तन किया गया है दाल भात योजना, जिसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है कैंटीन योजना। अगला प्रश्न है पीटीजी डाकिया योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पीटीजी डाकिया, तो पीटीजी डाकिया इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो आदिम जनजाति उसको चावल उपलब्ध कराना 35 किलो। तो 70,000 आदिम परिवारों की प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को विजुअल थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। 145 तक प्रश्न कीजिए, उसके बाद कुछ प्रश्न है, 4-5 प्रश्न है, तो उसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे छोड़ेंगे।
प्रश्न देख सकते हैं 45 का, तो निम्न में से किसके नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो इसमें से यदि हम लोग बात करते हैं MS धोनी, तो MS धोनी के नाम पर कोई भी खेल पुरस्कार झारखंड में नहीं दिया जाता है।